दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दोस्तों। अखिलेश यादव की पीसी में फिर कल कुछ ऐसा हुआ जिससे उत्तर प्रदेश पुलिस पर सवालिया निशान खड़े हो गए। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा क्या हुआ, वो एक वीडियो देखा होगा। तालिब पठान एक शाहजहांपुर के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी की, उम्र है 22 साल, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर चुके हैं। फेसबुक पे साहब कुछ लिखते रहते हैं। तालिब साहब ने लिखा कि जो अखिलेश यादव के खिलाफ आएगा उसको रेल दिया जाएगा। उनका कहना है कि ये लिखने के बाद जो अखिलेश यादव के सामने आएगा उसको रेल दिया जाएगा। शाहजहांपुर में जहां के वो रहने वाले हैं, उस क्षेत्र के एसएचओ ने उनके इस फेसबुक पोस्ट के बाद उनका 151 की धारा में चालान कर दिया और 25 मिनट, ये उनके तालिब पठान के शब्द हैं जो उन्होंने की यूपी तक चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि 25 मिनट तक वो जेल में रहे। और उन्होंने एक और आरोप लगाया कि इस दौरान वहां की पुलिस ने उनके पिताजी से 20,000 रुपए वसूल लिए। आपको याद है कल अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उस बीच में वो चिल्लाए, तो अखिलेश यादव उनको बुलाया और बुलाने के बाद उन्होंने मीडिया के सामने बताया कि साहब, रोने लग गया वो लड़का कि साहब फेसबुक पोस्ट के बाद मेरे खिलाफ एफआईआर हो गई है और हमारे पैसे भी हमसे ले लिए गए। पहले तो अखिलेश यादव ने पूछा कि क्या लिखा तुमने, तो उसने लिखा कि जो अखिलेश भैया के सामने आएगा उसको रेल दिया जाए। हंसे वो, वहां पे जो भी लोग तो हंसे, लेकिन वो रोने लग गया। तो अखिलेश यादव ने कहा तुम घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारा जो नुकसान हुआ है पैसे का उसकी हम भरपाई करेंगे। देखिए ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, और ये वीडियो कल से वायरल है। मैं आज इसलिए वीडियो बना रहा हूं कि इससे एक संदेश जाता है कि समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी है, लेकिन कार्यकर्ताओं को भी समझना चाहिए कि वो ऐसी भाषा का प्रयोग न करे जिससे वो कानूनी परेशानी में फंस जाए। लेकिन अखिलेश जी का बड़प्पन देखिए, उन्होंने कहा कि तुम घबराओ मत, हम तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन जो उसने पुलिस पे गंभीर आरोप लगाया कि धारा 151 उस पर चालान हुआ और उससे उसके पिताजी से इस दौरान 20,000 रुपए भी लिए गए, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस पे लगातार सवाल उठ रहे हैं। और ये सवाल अब देखिए, जब नेता विपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह के सवाल उठते हैं तो उत्तर प्रदेश की पुलिस की विश्वसनीयता पे बड़े सवाल उठ रहे हैं। आजकल योगी की टीम अभी खबर चला रही है, उसमें भी वीडियो भी करूंगा मैं, लेकिन आपको जिक्र कर दूं, एक जलालुद्दीन साहब थे, ये बलरामपुर के रहने वाले हैं। ये साहब 2012 में मुंबई जाते हैं, उसके बाद वहां से दुबई चले जाते हैं, 15 में लौटते हैं और 15 से लौटने के बाद ये 40 तरह के अकाउंट खोलते हैं। उनके अकाउंट में 100 करोड़ रुपए आता है। बलरामपुर में साहब ने बहुत बड़ा मेंशन बना लिया था, ये जलालुद्दीन साहब जो है, और ये धर्मांतरण कराते थे। हमारे छोटे भाई हैं संतोष शर्मा, आज तक के तेजतर्रा रिपोर्टर, उन्होंने इस स्टोरी को पूरा ढंग से किया कि कैसे ये हिंदू धर्म की लड़कियों को फंसाते थे लोग और उसके बाद धर्मांतरण किया जाता था और लड़कियों को बाकायदे पैसा दिया जाता था। मैं उस पर डिटेल करूंगा। आज मैं छोटा सा जिक्र कर रहा हूं कि उस जलालुद्दीन साहब जो गिरफ्तार हुए हैं संतोष शर्मा की रिपोर्ट के बाद, देखिए 2 रिपोर्टर इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक संतोष शर्मा है यूपी तक के, आज तक के, और एक आयुष्मान पांडे हैं दैनिक जागरण के। दोनों जबरदस्त रिपोर्ट कर रहे हैं, क्राइम रिपोर्टर। तो उसकी रिपोर्ट के बाद वो गिरफ्तार हुए, आज बुलडोजर चल रहा। लेकिन कोई भी योगी सरकार से कोई पत्रकार ये नहीं पूछ रहा कि साहब ये इतने सालों से ये काम कर रहा था, 40 अकाउंट इसने बना लिए। खुद एटीएस चीफ ने बाकायदे वीडियो बयान जारी किया है कि इसने 40 अकाउंट बनाए थे, कई बार विदेश गया, 100 करोड़ की फंडिंग आई। तो साहब कर क्या रहे थे? विदेशों से पैसा आ रहा था, मोदी की सरकार क्या कर रही थी? दूसरा, बलरामपुर में उसने इतनी बड़ी कोठी बना ली 17 से, तो मोदी योगी जी की सरकार है।
तो आज खबर, अब उसके घर पे बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर चला के, मैं क्यों इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि पाठक जी कहां बात, मैं इसलिए कह रहा हूं कि योगी जी आपको पुलिस के उन अधिकारियों पे, कर्मचारियों पे कार्रवाई करनी चाहिए जो सो रहे थे। प्रशासन के अधिकारी सो रहे थे, किसने इतनी बड़ी कोठी बना ली, धर्मांतरण का रैकेट चला रहा था। अब पकड़े गए हैं, और किसकी वजह से पकड़े गए हैं? जब आज तक के संतोष शर्मा ने इस पे फॉलोअप स्टोरी की, जब मुस्लिम लड़कियां जो हिंदू से मुस्लिम बनी थी लड़कियां, उन्होंने घर वापसी की, तो उसके बाद संतोष शर्मा उस पूरी स्टोरी में घुस गए अंदर तक, बलरामपुर गए और उन्होंने पूरा कुछ किया। उसके बाद ये साहब, जो साहब जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, वो साहब गिरफ्तार होते। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज आप बुलडोजर चला देंगे, लेकिन पुलिस की नाकामी पे मैं क्यों बार बार कह रहा हूं, जैसे तालिब पठान ने कल आरोप लगाया और ये यूपी तक चैनल पे खबर चल रही है, उसकी जबान पे आप देख लीजिए। वो कह रहा है कि 25 मिनट के लिए मुझे हवालात में डाल दिया गया, 151 में चालान हुआ। उसने आरोप लगाया उसके पिताजी से 25,000 20,000 रुपए लिए गए। तो योगी जी बुलडोजर तो आप चलाइए, लेकिन जिन पुलिस अधिकारियों का, जिन प्रशासन के अधिकारियों ने, जिन नगर निगम के अधिकारी, पंचायत के अधिकारी या नगर पालिका के अधिकारी सो रहे थे, तो जब तक पुलिस के अंदर जो छिपे हुए मोल्स हैं, जो ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, उन पर जब तक योगी जी आप काम नहीं करेंगे, पुलिस विभाग में जब तक आप घूसखोरी नहीं बंद करा पाएंगे, तब तक उत्तर प्रदेश में रोज इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। एक जलालुद्दीन पे आप बुलडोजर चला देंगे, पता नहीं कितने जलालुद्दीन पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं। और कल से ये वीडियो वायरल है तालिब पठान का। शाहजहांपुर के एसएसपी ने क्या इस आरोप की जांच कराई? दूसरी बात, कल अखिलेश यादव ने बहुत सी चीजें कही। एक जगह का उन्होंने जिक्र किया, एक अकबर नगर हुआ करता था, वो नहीं रहा। वहां 1,000 से ज्यादा मकानों को गिरा दिया गया। क्यों? क्योंकि कुकरेल पे रिवर फ्रंट बनना था, उसमें कई लोग बर्बाद हो गए। मैं गया था कुकरेल में, घटना है जनवरी 2024 में। वहां हिंदू मुस्लिम दोनों आबादी थी। शहर के बीचों बीच लखनऊ फैजाबाद हाईवे के बगल में कुकरेल, जिसको कुकरेल नदी कह रही है लोग, कई लोग लखनऊ से कुकरेल नाला कहते हैं। और पिछले 35-40 साल से लोग मकान बना के रह रहे थे, उनको तोड़ दिया गया। उसमें से खबर आ रही कि कई लोग बेचारे बर्बाद हो गए। क्योंकि वहां मैं खुद मौके पर रिपोर्टिंग करने गया था। कुछ ट्वीट्स पे, ट्विटर पे वीडियो भी पड़े होंगे आपको। तो ये फिर उन्होंने जिक्र किया कि वृंदावन कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है, उसके ऐतिहासिक स्वरूप को छेड़ने की बात हो रही है। ये विकास के नाम पर जो बुलडोजर चलाया जा रहा है, उससे लोगों की अर्थव्यवस्था, लोगों की बहुत नुकसान पहुंच रहा है। और अकबर नगर में तो हमने खुद देखा, वहां हिंदू मुस्लिम दोनों रहते थे। सवाल ये है कि उनमें से कईयों ने सब हाउस टैक्स भी देते थे, बिजली का कनेक्शन था, आधार था, सब कुछ था। 40 सालों से वो रह रहे थे, लेकिन प्रशासन किसी की सुनता कहाँ है? वृंदावन कॉरिडोर में का जिक्र किया अखिलेश यादव ने और बोला कि कमजोर लोग सरकार से लड़ नहीं सकते हैं। क्या कुछ लोग हमारे पास वृंदावन से आने वाले थे, लेकिन शायद प्रशासन का दबाव पड़ गया, वो लोग नहीं आए। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के नाम पे क्या हुआ, ये आप सब जानते हैं, आप सब जानते हैं। अयोध्या में मैं जिसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि होता क्या है कि पुराने मकान होते हैं और उन मकानों के कागज नहीं होते, मकान में ओनरशिप नहीं साबित होती है। अयोध्या में तो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में हार का भी सामना करना पड़ा। गोरखपुर में भी एक कॉरिडोर बन रहा है, वहां भी कई दुकानों, मकान जो है वो रोड चौड़ीकरण के नाम पे आ रहे हैं। तो सवाल है कि जो भी वहां रह रहा है उसको मुआवजा दिया जाए, उचित मुआवजा दिया जाए, विकास कीजिए, विकास का कोई विरोध नहीं करेगा। अब वृंदावन कॉरिडोर को लेके बवाल हो रहा है, मामला कोर्ट में चला गया है।
और कानून व्यवस्था की कोई चीज आपसे छुपी नहीं है। गोदी मीडिया तबला बजाएगा, ताज मार सब मेरे पास, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे कम से कम सैकड़ों वीडियोस आ गए हैं। कई ग्रुपों में मुझे जोड़ा गया है, मैं खुद नहीं जोड़ता हूं, सब में आ रहा है। मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर का अड्डा ध्वस्त। अरे भैया, जलालुद्दीन उर्फ छांगुर का अवैध निर्माण गिराया जा रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन ये इतने साल तक नेटवर्क चल कैसे रहा था? मेरा सवाल सिर्फ यही है, योगी जी से सीधा सवाल है कि जलालुद्दीन उर्फ छांगुर ये धर्मांतरण का जो खेल कर रहा था, जिसमें तमाम हिंदू जातियों के रेट तय थे कि ब्राह्मण और ठाकुर की जाति की लड़की से तुम विवाह करोगे, उसका धर्म परिवर्तन कराओगे, उसको 15 लाख मिलेगा, फलाने जाति की लड़कियों को तुम हिंदू बन से मुसलमान बनाओगे शादी करके तो उनको 12 लाख मिलेगा। और ये इसमें कई साल से खेल चल रहा था। अब तो योगी जी और मोदी जी कह नहीं सकते हैं, अब तो डबल इंजन की सरकार है 2017 से। तो सवाल ये उठता है कि कितने जलालुद्दीन अभी खुले घूम रहे हैं, उन पर कब कार्रवाई होगी? और तालिब पठान जैसा समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता अगर ये लिख देता है कि जो अखिलेश यादव के सामने आएगा उसको रेल दिया जाएगा, उसका 151 में चालान हो जाता है, कह रहा है वो। देखिए, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी हुआ, जब वो रोने लग गया, लोग हंसने लग गए, लेकिन एक मानवीय पक्ष अखिलेश यादव को और सामने आया कि वो अपने कार्यकर्ताओं के सुख दुख में खड़े होते हैं। इससे कार्यकर्ताओं को, लेकिन कार्यकर्ताओं को वो भी कहते हैं और मैं भी कहूंगा कि सोशल मीडिया पे आप अनर्गल टिप्पणी करने से बचें, क्योंकि आपको पता है कि आपके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। वैसे कई लोग अखिलेश यादव के खिलाफ बहुत अनर्गल टिप्पणी करते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तमाम अपशब्द कहे जाते हैं उनके 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 परिवार को लेकर, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन अगर आप कोई पत्रकार हैं, कुछ हैं, तो आपके खिलाफ तुरंत एफआईआर हो जाएगी किसी चीज को लेकर। तो सवाल फिर वही है, वृंदावन का, चूंकि आजकल चर्चा है वृंदावन में कॉरिडोर बनने की बात हो रही है, तुरंत अकबर नगर का किस्सा उठाया। अकबर नगर लखनऊ के बीचों बीच था, मैंने बताया कई हजार और भी कई मुद्दे उठाए, कल महत्वपूर्ण मुद्दे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए उन्होंने। लेकिन अब जाके देखिए गोदी मीडिया के चैनल पे क्या चल रहा है, कोई तथ्यात्मक बात नहीं चलेगी। किसी ने सवाल नहीं पूछा कि शाहजहांपुर तालिब पठान के आरोप पे शाहजहांपुर के एसएसपी कब जांच कराएंगे? गंभीर आरोप है। और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके उसने बताया, उसके अलावा यूपी तक की के समर श्रीवास्तव से इंटरव्यू में कहा, वो चल भी रहा है अभी। लेकिन नहीं, कल तो चल रहा था, कोई शाहजहांपुर से कोई पुलिस से कोई सवाल नहीं पूछेगा कि तालिब पठान ने जो आरोप लगाया वो सही है गलत है। और जब तक पुलिस के अंदर जो भ्रष्टाचार है, जो अपराधों को दबाने की जो प्रवृत्ति है, करने वाले जो सिपाही हैं, दरोगा अधिकारी, उन पर योगी जी कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक ऐसे ही जलालुद्दीन पैदा होते रहेंगे जो धर्मांतरण का रैकेट चलाते रहेंगे कई कई साल तक। और इनकम टैक्स और ईडी भी क्या करता है भाई? उत्तर प्रदेश सरकार के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एटीएस के चीफ अमिताभ यस ने बकायदे वीडियो बयान जारी किया है कि वो 40 बार विदेश गया जलालुद्दीन उर्फ छांगुर, और 100 करोड़ का उसके पास फंड आता है 40 कंपनियों के जरिए। देखिए कितना उस्ताद था वो कि 40 कंपनियां बना ली थी, हर एक कंपनी के नाम पे किसी में 2 करोड़, किसी में 1.5 करोड़, किसी में 5 करोड़, किसी में 50 लाख। आखिर आपने पकड़ा, अच्छी बात है, लेकिन 8 साल तक ये रैकेट कैसे चला? बलरामपुर में, क्या बलरामपुर में एलआईयू सो रहा था? पता ही नहीं। लोग बताते हैं बहुत सामान्य घर का था जलालुद्दीन। संतोष शर्मा की रिपोर्ट आप देखिएगा, आज तक के संतोष शर्मा यूपी तक पे, उन्होंने बताया बकायदे बार बार, मेरे उनसे फोन पे बात भी बताया उसने
बताइए 2000 बहुत सामान्य घर का था, 2012 में मुंबई जाता है, मुंबई से किसी लिंक से दुबई चला जाता है, 15 में लौटता है और 10 साल तक अपना रैकेट चलाता रहा, किसी की नजर नहीं पड़ी। तो ये कौन लोग हैं जिनको जिनकी ये एलआईयू का काम होता है, ये इनकम टैक्स का काम होता है कि कैसे इस आदमी का इतना पैसा आ रहा है, उस पर नजर रखनी चाहिए। क्योंकि इन चीजों पे जब तक काम नहीं होगा, जब तक सिस्टम हमारा फुल प्रूफ नहीं होगा, तब तक ऐसे ही कई जलालुद्दीन और छांगुर हमारे समाज को खोखला करते रहेंगे। अंत में फिर वही सवाल कि तालिम पठान ने जो आरोप लगाया है उस पर कब शाहजहां पुलिस जांच करती है, कब उनके आरोप बताती है कि सही है गलत है। फिर किसी बड़ी घटना के साथ, बड़ी खबर के साथ, माफ कीजिएगा, बड़ी खबर पर आपके साथ उपस्थित होऊंगा। खबर दस्तक को अपना प्यार देते रहिए। जल्द ही हम अपनी टीम भी बढ़ाएंगे। तब तक हम और राज कपूर ये कोशिश करेंगे कि आपको खबरों का वो पहलू बता सके जो गोदी मीडिया आपके सामने नहीं लाता है। धन्यवाद।